नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने धर्म क्राइम स्टोरी में और मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नई क्राइम स्टोरी के बारे में चर्चा करेंगे जो बड़ी ही दर्दनाक है और जो कि आपके मन को विचलित भी कर सकती है कि कोई इतना भी जघन्य कैसे हो सकता है। तो हम जिस घटना की बात करने वाले हैं वह है बिहार से संबंधित और बिहार के सीतामढ़ी जिले से संबंधित है। यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, ठीक है। वहां पर राजीव कुमार सिंह जो कि एक प्राइमरी टीचर थे, ठीक है, उनका एक भरा पूरा परिवार रहता है जिसमें उनकी 2 बेटियां होती हैं, एक बेटा होता है। और उनके पिता जो हैं अक्सर अपने बेटों और बच्चों से, जो हर पिता का सपना होता है कि अपने बच्चों को जो है किसी ऊंचे पद पे देखेंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, और इसी तरह की बातें वो अपनी बेटी और बच्चों से कहते हैं, ठीक है। और ये परिवार हंसी खुशी से रहता है। यहाँ पर जो राजीव कुमार सिंह हैं उनसे जो है एक गलती हो जाती है और गलती यह होती है कि वह किसी बात को लेकर, किसी न किसी बात को लेकर अपनी पत्नी पर आक्रोशित हो जाया करते थे और मारपीट किया करते थे, जिससे एक बार जो है पड़ोस के लोगों ने उनकी शिकायत पुलिस में की और पुलिस जो है इनको एक तरह से कह सकते हैं कि घरेलू जो हिंसा है उसके क्रम में उनको जो है जेल भेजती है और वहां पर जो है कुछ महीने वो जेल में रहते हैं। जेल में रहते हैं तो पत्नी जो है बीच बीच में मिलने आती है और कुछ महीने ही बीतते हैं कि पत्नी को आभास होता है कि हमारे पति हैं और इनके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो पत्नी ने फिर वो चीजें करके अपने पति को छुड़ा लेती है। लेकिन इस क्रम में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि छुड़ाने से पहले जो राजीव की पत्नी जो है वो मिलने जाती थी अपने पति से, और एक्चुअल राजीव की पत्नी जो थी वो काफी सुंदर थी और आकर्षक थी, ठीक है। तो जब भी वो मिलने जाती थी, उसी जेल में रहता एक कैदी दूसरा, जो एक समीम नाम का एक कैदी था, वो दूर से इनको देखा करता था और इसकी खूबसूरती देखकर वो मन ही मन इस पर लट्टू हो गया था और वो चाहता था कि जब भी मैं यहाँ से रिहा हूँ तो मैं इस औरत को जरूर पाना चाहता हूँ। तो उसके मन में जो है ये ख्याल आया था और वो एक क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति था, ठीक है। लेकिन राजीव कुमार सिंह 1 महीने जेल में रहने के बाद उनकी पत्नी ने फिर उनको छुड़ा लिया और वो घर आके अपना फिर से जिस तरह से जीवनचर्या चलती है वो चलती रहती है। इस बीच 2 महीने बाद जो है समीम भी रिहा हो जाता है और समीम रिहा होने के बाद उसके दिमाग में राजीव की पत्नी घूमती रहती है और वो सोचता है कि हम कब उसे पालें। और इस क्रम में वो जो है एक पत्रकार, एक नकली पत्रकार का आईपैड बनवाता है, नकली पत्रकार की एक तरह से सारा चीजें वो डॉक्यूमेंट्स रखता है और ये बातों बातों में रवि जो राजीव हैं उनसे मिलता है और उनसे चर्चा करता है। और राजीव कुमार जो होते हैं वो राजनीतिक चर्चाओं में बहुत उत्सुक रहते हैं और राजनीतिक चर्चाओं में बहुत भाग लेते हैं। तो इसका फायदा उठा के वो राजनीति के बारे में उनसे बात करता है और उनसे दोस्ती जो है धीरे धीरे कर लेता है। और जब उसकी गहरी होती है तो घर आने जाने लगता है और जब घर आने जाने लगता है तो ये उनके सामने उनकी बेटी की काफ़ी तारीफ करता है कि आपकी बच्चियां जो है बहुत पढ़ने में तेज हैं, काफ़ी आगे जाएंगी, और उनकी जो है काफ़ी सराहना भी करता है। उनका मतलब एक तरह से घर की बहुत ही वो तारीफें करता है और किस व्यक्ति को नहीं पसंद होता है अपने बच्चों की तारीफ। तो इस तरह से राजीव को भी ये बातें जो है पता चली कि हाँ, मतलब वो अपनी बेटी की जो है तारीफ सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह जो बेटी होती है उनकी सिमरन, ठीक है। तो सिमरन जो है देखती है कि जब भी अब पिता नहीं रहते हैं घर पे, तब भी वो बिना बताए समीम जो है आ जाता है और कहता है कि अरे राजीव जी नहीं है क्या, और उनकी पत्नी से और बच्चों से बातचीत करने लगता है। और धीरे धीरे वो उनकी पत्नी पे डोरे डालता है, उनको फुसलाता है, उनके खूबसूरती की तारीफ करता है और उनको कहता है कि कहाँ आप इतनी खूबसूरत हो, इतनी सुंदर हो, सारी चीज़ें आपको आती हैं, कहाँ इनके चक्कर में पड़ी हो, चलो। तो इस तरह से वह उन पे बहुत डोरे डालता है और फुसला लेता है, ठीक है। और जब भी उसके पिता नहीं रहते थे तो वो आ जाता था और बच्चे स्कूल में रहते थे तो इस तरह से जो है उनकी पत्नी को जो है यानी सिमरन की माँ को जो है वो अट्रैक्ट करता है और बातचीत करता रहता है, यहाँ तक कि धीरे धीरे जो है उनके साथ संबंध भी बन जाते हैं। अब समीम जो है राजीव की पत्नी से दोपहर में मिलने रोज आता है और उससे कहता है अब मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा। और जब उसके पति बाहर होते हैं और बच्चे स्कूल में तो वह उनके साथ रंगरलियां मनाता है, यानी राजीव की पत्नी के साथ सेक्स करता है। और इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। इस क्रम में एक बार जब समीम और राजीव की पत्नी सेक्स कर रहे थे तो उसका पति यानी राजीव जो है अचानक स्कूल से तबीयत खराब होने की वजह से वह वापस आता है और
दरवाजे पर नॉक करने वाला ही होता है, कुछ आवाज़ें उसे सुनाई पड़ती हैं और वह खिड़की के पास जाकर देखता है और वहाँ खिड़की से देखने पर उसके जो होश जो है खुले के खुले रह जाते हैं, यानी वहाँ पर आंखें उसकी खुली की खुली रह जाती हैं। पत्नी नंगी अवस्था में समीम के साथ पड़ी हुई है और बाल उसके बिखरे हुए हैं। वह फौरन चिल्लाता है और तुरंत दरवाजे के पास जाके दरवाज़ा तोड़ देता है और अंदर घुस के समीम को बहुत डांटता है और समीम समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ढकेलते हुए बाहर करता है और कहता है तुम कभी इस घर में नहीं आओगे, और अपनी पत्नी को भी बहुत डांटता है। और इसके बाद वह एक फैसला लेते हैं कि समीम इस परिवार में अब कभी नहीं आएगा, वरना हमारा परिवार तबाह हो जाएगा। और इस तरह से समीम का आना जाना बंद कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि प्यार जो है वो अंधा होता है, वासना जो है वो अंधी होती है। फिर से मिलने का समीम जो है कोई ना कोई तरीका खोजने की जुगाड़ लगाता है और उसे एक दिन तरीका मिल जाता है। वह जो है तरीका होता है, क्योंकि जो राजू हैं उनके एक रिश्तेदार होते हैं उसी गांव में, वह झूठ बोलकर राजू के पास शाम के समय जाता है जब अंधेरा हो चुका होता है, ठीक है, यानी अंधेरे में जाता है और राजू का दरवाज़ा पीटता है और राजू से कहता है कि भैया भैया आपके रिश्तेदार की तबीयत बहुत ख़राब है और चलिए वो तुरंत आपको बुला रहे हैं। राजू भी उस दुश्मनी को भूल के समीम के साथ चल देता है बिना कुछ सोचे समझे कि मुझे इसके साथ तो नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब वो आधे रास्ते पे पहुंचता है, वहाँ पे समीम के 3 दोस्त और इंतज़ार कर रहे होते हैं और वहीं पे चारों लोगों ने उस राजू को पकड़कर उसका गला दबाया और उसके हाथ पैर तोड़ के उसकी लाश को वहाँ से उठाकर दूर खेतों में फेंक आते हैं, जहाँ खेतों में कोई आता जाता नहीं है, ठीक है। इस तरह से राजू की मृत्यु हो जाती और इसके बाद जो है सुबह माँ जो है ढूंढने जाती है कि आखिर राजू कहाँ है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें, इस क्रम में जो है पत्नी भी मिली रहती है। पत्नी के साथ यानी समीम और उसकी पत्नी मिल के ही ये प्लान करते हैं कि हम जो है बिना राजू के रहे, अगर राजू जब तक रहेंगे हम लोग मिल नहीं पाएंगे, इसलिए इनको रास्ते से हटा देते हैं और आराम से हम लोग जो भी करना है वो करेंगे। तो वो नाटक करती है सुबह ढूंढने का। उसे तो पता होता है कि राजू मर चुके हैं, राजू इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद लाश मिलती है और फिर उसी तरह से नाटक के साथ उनका जो है दाह संस्कार किया जाता है। फिर कुछ दिन बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर समीम जो है पहले की ही तरह फिर उनकी पत्नी के पास आता है और फिर जो है दोपहर में रंगरलिया मनाते हैं दोनों मिलके। इसी तरह से कई हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन अचानक जो है लड़का जो है वो घर पे आ जाता है और अचानक से वो देख लेता है समीम और अपनी माँ को इस हालत में। उसी वक्त समीम जो है उस लड़के को फुसलाकर लेके जाता है और उसका भी एक रेलवे लाइन के किनारे कत्ल करके उसकी लाश को फेंक देता है, जहाँ पे उसका सर जो है कुचला गया होता है। तो इस तरह जो है माँ की रजामंदी से यानी राजू की पत्नी की रजामंदी से राजू का भी कत्ल होता है, यानी पति का भी कत्ल हो जाता है उसके सामने, और उसने अपने बेटे का भी कत्ल करवा दिया होता है। लेकिन यहाँ भी वासना की आग उसकी नहीं बुझती है और वह फिर से समीम के साथ उसी तरह से रहने लगती है। लेकिन समीम कहता है कि अब यहाँ पे क्या रखा है, तुम लोग कैसे क्या करोगे, चलो हम तुम्हें दार्जिलिंग लेके चलते हैं और वहाँ पे हम तुमसे शादी करेंगे और दोनों बच्चियों की देखभाल हम करेंगे। जब उसकी माँ दार्जिलिंग जाती है और वहाँ पे जब रहने लगती है तो वहाँ उसको कुछ अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो है उसकी माँ जो है एक तरह से प्यार कर रही थी। लेकिन दार्जिलिंग पहुँचने के बाद राजू की पत्नी को समझ में आ जाता है कि हमने जो भी किया है वह बहुत गलत किया है और समीम जो है अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहा है। और वहाँ पे जब सिमरन से वह कहता है, वहाँ पे जब वह उससे शादी के लिए समीम कहता है तो इसलिए मना कर देती कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगी, और उसी तरह रहने लगती है। लेकिन कुछ दिन में उसका मन भर जाता है और उसे अपने पति और बच्चे की याद आती है कि उसने बहुत ही जघन्य अपराध किया है, और उसमें जो है उसका समीम से झगड़ा भी होता है, जिस चक्कर में जो है समीम एक बार उसके साथ जब मार्केट या कहीं जा रहा होता है, रास्ते में ही उसको मार के उसकी लाश को फेंक देता है और घर पे आके बताता है कि तुम्हारी माँ जो है गई हुई है बिहार घूमने, फिर आएगी वह। और यहाँ पर जो है वह दोनों बच्चियों को कैद कर लेता है और जिसमें से एक बच्ची जो है फरार हो जाती है, लेकिन एक बच्ची को वह कमरे में कैद कर देता है, जो कि एकदम
जहां पर वह लाए हुए कस्टमरों से पैसे लेता है और उसका रेप करवाता है। इस तरह से वह जो कृत्य कर रहा था वो करीब 2 महीने से ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की हालत जो है बहुत ख़राब होती है। क्योंकि वह लड़की को जिस कमरे में बंद किए होते हैं वहाँ ना खिड़की होती है, ना रोशनदान होता है, ना वहाँ कोई टॉयलेट होता है, और उसे जो है इंजेक्शन कई सारे पड़े होते हैं, क्योंकि वह उस लड़की के साथ बेहोशी के इंजेक्शन लगा लगा कर रेप करवाता था और कई लोगों को भेजता था जहां पे लोग उससे रेप करते थे। यहाँ पर जो है उसका जो दोस्त अख्तर, राजू, मियाँ इसरार, मियाँ माजिद, अमित और चंदन, ये लोग भी मिले होते हैं। जो लड़की ने नाम बताया कि जब मैं नशे में रहती थी तो नशे का इंजेक्शन ये लगा के मुझे रखते थे, और जिस घर में वह रहती थी, जिस कमरे में रहती थी, वहाँ पे ही उसे खुले में उसी कमरे में लैट्रिन भी करना रहता था, उसी में मतलब एक कह सकते हैं कि एक सुअर वाली ज़िंदगी हो गई थी उसकी। उसी तरह से गंदे में रहना, उसी तरह से करना, नहाने का कोई सुध नहीं, एकदम वो लड़की एकदम मौत के करीब थी। लेकिन अचानक से जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तब इसका पर्दाफाश होता है, और जितने भी समीम, राजू, अख्तर, मियाँ इसरार और मियाँ माजिद, अजीत, इन सभी को फांसी की सज़ा सुनाई, इन सभी को कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन राजू मियाँ को और इसरार मियाँ को फांसी की सज़ा, और समीम फरार था, इसे भी नेपाल से पकड़ के लाया जाता है, जहां वो नेपाल भाग जाता है। तो नेपाल में पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर उसे पकड़ा जाता है, और उसको जो है और उस पर भी मुकदमा चलता है और उसे भी फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो यहाँ पर जो है ये घटनाक्रम उसकी माँ की वजह से हुआ, क्योंकि माँ जो है उसके चक्कर में फंस गई और एक गलती को छुपाने के लिए उसके द्वारा कई गलतियां हुई, और एक हंसता खेलता परिवार, जहां एक प्राइमरी स्कूल का मास्टर राजीव, उसकी पत्नी, 3 सुंदर सुंदर खूबसूरत बच्चे जिसमें एक लड़का और 2 लड़की, जहां पे उसकी माँ की जो है उसकी माँ की नासमझी की वजह से ये पूरा का पूरा परिवार जो है उजड़ के रह गया। तो इस क्राइम स्टोरी में हमारा बताने का मकसद केवल यही था कि आप जहाँ भी रह रहे हो, जिस भी गांव इलाके में रह रहे हो, ठीक है, आप अपने समझबूझ और इस तरह की जहाँ भी क्राइम घटना हो रही हो उससे बचें। इस तरह की संभावनाओं को देखें कि आगे क्या हो सकता है। मेरा वीडियो बनाने का बस यही उद्देश्य है। मैं किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।